अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू देसी इटालियन। आज मैं पास्ता आलियो e ओलियो बना रही हूँ, मींस गार्लिक एंड ऑयल पास्ता, जो एक इटालियन रेसिपी है। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा यूज़ होती है। इसके मेन दो ही इंग्रेडिएंट्स हैं, गार्लिक एंड ऑयल। इन्हीं दोनों चीज़ों के साथ इसका टेस्ट डेवलप किया जाता है। मैं इसमें कोई चेंजिंग नहीं करने वाली, बिल्कुल सेम ऑथेंटिक रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मैं। यहाँ पे इटली में वाइट पास्ता बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। पास्ता आलियो e ओलियो हम किस तरह से बनाएंगे और इसके कौन कौन से स्टेप्स हैं जो हमने फॉलो करने हैं। और ये वाला पास्ता बहुत ही जल्दी रेडी हो जाता है, 10 से 12 मिनट लगते हैं इसको कुक होते हुए। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने पानी को बॉईल करना है, फिर उसमें 2 टीस्पून हम नमक ऐड कर लेंगे और इसके साथ हम 1 टेबल स्पून ऑयल भी ऐड कर लेंगे। और जब पानी में बॉयल आना स्टार्ट हो जाएगा तो फिर हम इसमें पास्ता ऐड करके बॉयल होने के लिए छोड़ देंगे। मैं स्पागेटी यूज़ कर रही हूँ 500 ग्राम्स। स्पागेटी को तोड़ा नहीं है मैंने, इसी तरह छोड़ दिया है और ये खुद बहुत ही पानी के अंदर चली जाएंगी सारी। जब तक पास्ता बॉयल हो रहा है हम साथ सॉस रेडी कर लेते हैं। एक गट्टी गार्लिक की है, इसको मैं फाइनली चॉप करने लगी हूँ। इसके साथ अगर आपके पास ये गैजेट नहीं है तो आप नाइफ़ के साथ भी इसको फाइनली चॉप कर सकते हैं। इसके साथ ये होता है कि ज़रा इजी हो जाता है। गार्लिक इसमें ज़्यादा यूज़ होता है क्योंकि इसका नाम ही गार्लिक एंड ऑयल पास्ता है, पास्ता आलियो e ओलियो। तो इसलिए इसमें पूरी एक गट्टी हम हाफ़ kg पास्ता में यूज़ कर रहे हैं। ये सारा गार्लिक मैंने चॉप कर लिया है। अब मैं एक पैन लूँगी, उसमें ऑलिव ऑयल ऐड कर रही हूँ हाफ़ कप के करीब। इसमें ऑयल ज़्यादा ही यूज़ होता है और ये पास्ता ऑलिव ऑयल में ही इसका टेस्ट अच्छा आता है। आप अगर चाहें तो दूसरा ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसका टेस्ट इतना ज़्यादा अच्छा नहीं आता इस पास्ता में। इसके बाद मैं इसमें गार्लिक ऐड कर रही हूँ जो हमने चॉप किया था। अब हम इसको हल्का सा सौते कर लेंगे। इसको बहुत ज़्यादा गोल्डन नहीं करना, हम बस जस्ट पिंक सा जब हो जाएगा तो फिर इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। गार्लिक को हमने मीडियम से लो फ्लेम पर सौते करना है। इसको हम जितना लो फ्लेम पर सौते करेंगे गार्लिक की उतनी ही ज़्यादा खुशबू इसमें डेवलप होगी। गार्लिक को फ्राई करते हुए मुझे 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। इस पॉइंट पे आके मैं इसमें 2 सब्ज़ मिर्चें डाल रही हूँ, बहुत ही फाइनली चॉप किया हुआ है इनको। इसके साथ मेरे पास 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें हैं, वो मैंने ऐड की हैं। इसके साथ मैं इसमें 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं, मिर्चें भी और नमक भी। अब इसको हम थोड़ी देर के लिए फ्राई करेंगे, तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए। अब इसको हल्का सा देसी टच देने के लिए इस पॉइंट पे मैं इसमें हाफ़ टी-स्पून गरम मसाला ऐड कर रही हूँ। ये ऑप्शनल है लेकिन इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है पास्ता में। दूसरी साइड पे पास्ता बॉयल हो चुका था तो मैंने उसको पानी में से निकाल लिया है। सॉस हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब हम इसमें स्पागेटी ऐड कर देंगे और फिर हम इसको मिक्स कर लेते हैं। अगर आप चाहें तो इसको किसी भी पास्ता में बना सकते हैं, लाजमी नहीं कि आपने स्पागेटी में ही बनाना है, आप कोई भी पास्ता यूज़ कर सकते हैं। इस पॉइंट पे आके मैं इसमें ओरिगेनो ऐड करूँगी, उसको भी हम साथ ही मिक्स कर लेंगे। मैं इसमें 1 टेबलस्पून ओरिगेनो ऐड कर रही हूँ। इसको मिक्स करके हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और हमारा पास्ता आलियो e ओलियो बिल्कुल रेडी हो चुका है। बस हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे एक दफ़ा, ताकि सारे सॉसेस जो हैं वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएं।
और आप फ़ौरन से वीडियोस देख सकें। पास्ता आलियो ए ओलियो बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। पास्ता मैंने डिश आउट कर लिया है। इसकी बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है गार्लिक की और देखने में भी बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप सब ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको अच्छा लगेगा, पसंद आएगा। आई होप आप सबको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। बहुत ही इजी रेसिपी है। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करें कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।